आज हम बात करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ शियर, बिहेवियर ऑफ बीम इन शियर, यानी कि जो शियर रेइंफोर्समेंट होता है उसका बीम के अंदर क्या बिहेवियर होता है, यानी क्या फंक्शन होता है, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि शियर रेइंफोर्समेंट होता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो शियर रेइंफोर्समेंट क्या होता है, ये सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर आपका ये बीम है, बीम कुछ इसी टाइप का होता है, आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह, आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका क्या है, बीम है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर शियर रेइंफोर्समेंट डला हुआ है, ये शियर रेइंफोर्समेंट डला होगा, ये ऊपर से भी डला हुआ हो सकता है। तो क्या है कि इस ये जो रेइंफोर्स है इसको कहते हैं मेन रेइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं, मेन रेइंफोर्समेंट बोलते हैं। ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, बस देखिए मेन रेइंफोर्समेंट। अब इसके बीच में आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से आपको रेइंफोर्समेंट दिखाई देता है। ये रेइंफोर्समेंट किस टाइप का होता है, कुछ इस शेप में होता है। ये मैं आपको बता दूं, एक मिनट, ये कुछ इस शेप में होता है। इस टाइप से होता है, देखा होगा आपने। तो ये जो होता है इसको हम क्या, कहां से देख रहे हैं हम, बिल्कुल यहाँ पे साइड से देख रहे हैं, हमें ये पोर्शन दिखाई देगा, यानी कि ये वाली लाइन यहाँ पर दिखाई देगी। इसी को हम बोलते हैं शियर रेइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं, शियर रेइंफोर्समेंट। दूसरा नाम है इसका स्टिरअप्स। तो ये क्या करता है, ये शियर को होने से बचाता है। अगर मान लीजिए ये रेइंफोर्समेंट एक नीचे है एक ऊपर है ना, इसमें क्या होगा, शेयरिंग हो जाएगी, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो बीम क्या कर जाएगा, फेल होगा। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ स्टिरअप्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि ये दोनों शेयर में फेल ना हो, यानी कि इनके बीच में, दोनों के बीच में रेइंफोर्समेंट के बीच में शेयरिंग ना हो। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम अलग से रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसका नाम हम बोल रहे हैं शियर रेइंफोर्समेंट, या फिर दूसरा नाम हम क्या ले रहे हैं, दूसरा नाम क्या ले रहे हैं हम, स्टिरअप्स। तो यहाँ पर इसके बारे में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बीम होता है कुछ इस टाइप से, ये बीम है, बीम की डेप्थ होगी। अच्छा, ये जो सपोर्ट लगी हुई है, ये सपोज दैट ये क्या है, ये सपोर्ट होती है। तो अब तक जो हमने बात करी थी, हमने ये मेन रेइंफोर्समेंट है इसके बारे में बात करी थी। अब हम केवल और केवल इसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि शियर रेइंफोर्समेंट के बारे में बात करने वाले हैं, शियर स्ट्रिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। केवल और केवल हमें इसके बारे में बात करनी है। तो अब हम देखते हैं एक बार, अब देखिए तो बिहेवियर ऑफ बीम इन शियर। शियर में बीम का क्या बिहेवियर होता है, शियर फोर्स इज प्रेजेंट इन ए बीम वेयर देयर इज ए चेंज इन बेंडिंग मोमेंट अलोंग द स्पैन। आप इतना तो जानते हैं कि जहां पर बेंडिंग क्या लिख रहा है इसमें, देखो दोबारा पढ़िए, शियर फोर्स इज प्रेजेंट इन ए बीम। हर बीम के अंदर क्या होता है, शियर फोर्स प्रेजेंट होता है हर बीम के अंदर। वेयर देयर इज ए चेंज इन बेंडिंग मोमेंट अलोंग द स्पैन, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। यानी कि ये किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट के बराबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने कोई, समझने के लिए ले रहा हूं मैं भी इसको, ये हमारा क्या है, शियर रेइंफोर्समेंट है। अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूँ, ये शियर रेइंफोर्स, ये शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है इसका, बेंडिंग डायग्राम ये वाला होता है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि यहाँ पर जहां पर शियर फोर्स मिनिमम है ना, मैक्सिमम कहां पर है, यहाँ पर है, और ये कांस्टेंट है। तो जहां पर मिनिमम शियर रेइंफोर्समेंट है वहीं पर मैक्सिमम मुझे क्या मिल रहा है, बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है ना। यही चीज तो है, हमें बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात नहीं करनी है, हमें शियर फोर्स के बारे में बात करनी है, क्योंकि हम जो रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हमें उसी के बारे में बात करनी है। तो शियर फोर्स इज प्रेजेंट इन ए बीम where there is a change in bending moment along the span, it is equal to the rate of change of bending moment. And exact analysis of shear in a reinforcement concrete beam is quite complex, यानी
कि हम क्या करेंगे, हम शियर फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे शियर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कराने के लिए। सिंपल बात ये है। अब देखिए यहां पर बात करें तो मोड ऑफ फेलियर इन शियर बीम, रीइंफोर्स कंक्रीट बीम। ये जो आरसी है, इस आरसी का मतलब है रीइंफोर्स कंक्रीट, ठीक है। तो मोड ऑफ फेलियर इन रीइंफोर्स कंक्रीट बीम, तो शियर में जब फेल होता है तो रीइंफोर्स कंक्रीट बीम, तो उसके फेलियर होने के कितने मोड होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो इसके 3 मोड होते हैं बेसिकली। एक तो डायगोनल टेंशन फेलियर, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डायगोनल टेंशन फेलियर। दूसरा है हमारा फ्लेक्सुरल शियर फेलियर, और तीसरा है हमारा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। ये 3 टाइप के फेलियर होते हैं, और तीनों टाइप के फेलियर के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। तो पहले वाले के बारे में बात करें हम, तो पहले वाला क्या कहता है, पहले वाला है मेरा डायगोनल टेंशन फेलियर। डायगोनल टेंशन फेलियर क्या होता है, इट अकर्स under large shear force and less bending moment. Such type of failure is shown reinforced concrete beam in the form of cracks at 45 degree with the horizontal as shown in figure. जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है डायगोनल टेंशन फेलियर। डायगोनल टेंशन फेलियर जब होता है जब शियर फोर्स ज्यादा होता है और बेंडिंग मोमेंट कम होता है। क्या बोला मैंने, शियर फोर्स उस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा होगा और बेंडिंग मोमेंट कम होगा। तो इस टाइप की कंडीशन जब बनेगी तो तब हमारा जो फेलियर होगा वो हमारा फेलियर कहलाएगा डायगोनल टेंशन फेलियर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसके अंदर क्रैक डेवलप होंगे। जो क्रैक आएगा बीम है कोई, बीम के अंदर जो क्रैक आएगा वो 45 डिग्री पर आएगा। क्या आएगा, 45 डिग्री पर आएगा। जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, एक बार डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे ये डायग्राम बना हुआ है, तो मैं इसको दोबारा से बना के आपको बताता हूँ। ये क्या है, आपका बीम है ना, ये बीम है और ये आपकी सपोर्ट है। मैंने एक साइड का लिया है समझने के लिए बस। तो ये आगे की तरफ कंटिन्यू होगा फर्दर यहाँ से, ये चीज है। अब इसके अंदर जो रेइंफोर्समेंट है, ये मेन रेइंफोर्समेंट डला हुआ है नीचे की तरफ, ये मेन रेइंफोर्समेंट डला हुआ है ये। अच्छा, इसके अंदर जो क्रैकिंग होगी, वो क्रैक जो होगा ना वो 45 डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर होगा, यहां से 45 डिग्री पर होगा। यानी कि जब शियर फोर्स ज्यादा होगा बेंडिंग मोमेंट से, तो क्रैक जो डेवलप होगा तब वो 45 डिग्री पर होगा, और उस टाइप के फेलियर को हम नाम देंगे डायगोनल टेंशन फेलियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डायगोनल टेंशन फेलियर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सुरल शियर फेलियर। फ्लेक्सुरल शियर फेलियर में क्या होता है, फ्लेक्सुरल शियर फेलियर क्या होता है, देखिए, इट अकर्स अंडर लार्जर बेंडिंग मोमेंट एंड लेस शियर फोर्स। सच टाइप ऑफ फेलियर shown in reinforced concrete beam also in the forms of, ये फॉर्म है F नहीं, forms of crack at 90 degree with the horizontal as shown in figure। यानी कि फ्लेक्सुरल शियर फेलियर क्या होता है, फ्लेक्सुरल शियर फेलियर जब होता है जब हमारा बेंडिंग मोमेंट, क्या बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है शियर फोर्स से। क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है शियर फोर्स से, तो उस टाइप का फेलियर जो होता है वो हमारा फ्लेक्सुरल शियर फेलियर कहलाता है। और ये जो फेलियर होता है ये हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ये कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो ये जैसा कि मैंने बताया है कि फ्लेक्सुरल शियर फेलियर वो फेलियर होगा जिसमें बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर देन होगा शियर फोर्स से, और ये जो फेलियर होगा ये हमारा 90 डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये डायग्राम बन रहा है यहाँ पे, ये जो बनाया हुआ है। अब इसी को दोबारा देख लेते हैं एक बार समझने के लिए। ये कोई बीम है मेरा, है ना, ये क्या है, मेरा बीम है कोई। अच्छा, इसके अंदर ये क्या है, सपोर्ट लगी हुई है, सपोर्ट लगी हुई है ना, ये सपोर्ट लगी हुई है। इसके ये बीम आगे की तरफ फर्दर कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, ये मेन रीइंफोर्समेंट है, ये मेन रीइंफोर्समेंट डला हुआ है नीचे। अब इसके अंदर ये जो क्रैक होगा वो कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा, ऐसे करके और ऐसे ऐसे जाएगा इस टाइप से। तो ये जो है, ये जो क्रैक बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का क्रैक बन रहा है।
है ना। ये जो क्रैक बनना है, ये इसके अंदर ये भी ये क्रैक था, और ये क्या है, ये भी यहाँ पर एक क्रैक है। इस टाइप का जो फेलियर होता है वो हमारा फ्लेक्सुरल शियर फेलियर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर क्या होता है? इट अकर्स अंडर लार्ज शियर फोर्स, फोर्स है FORCE, it characterized by crushing of concrete. Normally it occurs in beam which are reinforced against heavy shear as shown in figure. तो ये कौन सा फेलियर होता है भाई? ये वो फेलियर होता है जब आपका शियर फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है बेंडिंग मूवमेंट से, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस टाइप का फेलियर जो बनता है उस टाइप का डायगोनल कंप्रेशन फेलियर बनता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये भी 90 डिग्री पर होता है, नहीं सॉरी ये 90 डिग्री पर नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये डायग्राम गलत लगा हुआ, मैं दूसरी PDF भेज दूंगा आपको। इसके ये फ्लेक्सुरल वाला ही कॉपी हो गया यहाँ पे असल में। तो होता क्या है कि मैं आपको डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, आप समझ लीजिए। इसके अंदर कोई भी डिग्री पर क्रैक नहीं होता। होता क्या है, ये कुछ इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का फेलियर होता है, कंटिन्यूस होगा यहाँ पे। इसके अंदर क्या होती है, क्रशिंग होती है, इस टाइप का फेलियर होता है, यानी क्या कर जाता है, क्रश कर जाता है। तो क्रश तो होगा जब शियर फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा बेंडिंग मूवमेंट से, उस टाइप की कंडीशन में क्या होगा, क्रशिंग हो जाएगी। क्रशिंग समझते हैं, टूट के बिखर जाना। तो कंक्रीट क्या होता है, टूट के क्या करता है, बिखर जाता है। तो वही कंडीशन इसके अंदर बनने वाली है। ना इसके अंदर 45 डिग्री पर बनेगा, ना 90 डिग्री पर बनेगा, इसके अंदर सीधा सीधा क्रश होगा। क्रश किसकी वजह से होगा, शियर फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होने की वजह से क्रशिंग होगी। तो मैंने ये रीइंफोर्समेंट के आपको शियर रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया, शियर रीइंफोर्समेंट के टाइप बताए, शियर रीइंफोर्समेंट क्या होता है, शियर रीइंफोर्समेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं, किस टाइप का फेलियर होता है, किस टाइप के फेलियर में कितनी डिग्री पर होता है। एक बार अगर हम रिवाइज करें 2 मिनट के अंदर, तो शियर रीइंफोर्समेंट क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, डायगोनल टेंशन फेलियर, कंप्रेशन फेलियर, और तीसरा हमारा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। ये 3 टाइप के फेलियर होते हैं। 3 टाइप के फेलियर के बारे में हमने बात करी है। तो पहला फेलियर अगर मैं बात करूं, तो यानी कि शियर फोर्स ज्यादा होगा बेंडिंग मूवमेंट से, और ये जो क्रैक आएगा ये 45 डिग्री पर आएगा। इस टाइप का फेलियर जो होगा वो आपका डायगोनल टेंशन फेलियर होगा। दूसरा फ्लेक्सुरल शियर फेलियर। फ्लेक्सुरल शियर फेलियर में क्या है, इसके अंदर जो बेंडिंग मूवमेंट है वो ग्रेटर देन होगा शियर फोर्स से, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा होगा शियर फोर्स से, और इसके अंदर जो क्रैक बनेगा वो 90 डिग्री पर बनेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा है हमारा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर के अंदर क्या होगा, शियर फोर्स बहुत ज्यादा होगा बेंडिंग मूवमेंट से, और इसके अंदर किसी भी डिग्री पर ये फेल नहीं करेगा, ये सीधा क्रश होगा। ये डायग्राम इसका नहीं है, ये डायग्राम ये वाला था, भाई मिस्टेक हो गया। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है इसका, ये मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं रीइंफोर्समेंट होगा, तो ये डायग्राम इसका बनेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर शियर फोर्स बहुत ज्यादा होगा बेंडिंग मूवमेंट से, इसके अंदर सीधा क्रशिंग होगी। तो इस टाइप का फेलियर जो होगा वो हमारा डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होगा। तो ये 3 मैंने फेलियर के बारे में बताया है।